दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने मुझे चुना है आपकी आराधना करने के लिए। और जैसे प्रभु ये आराधना से आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो और विनती हो प्रभु, आपको मैं प्रार्थना सुनी है प्रभु, गए गए बोल के यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम सब लोग मिलके परमेश्वर का आराधना करते हैं। और सच में आज का दिन बहुत खास है। मैं बहुत दिन से मेरी बिजी होने के कारण मैं नहीं वार्षिक कर पाई थी, लेकिन परमेश्वर मुझे मौका दे हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी सारे सिलो सिस्टर जी को भी। और आज की ये जो आराधना है, परमेश्वर हम सभी को सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, हमारे जीवन में समस्या करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्यों ना मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपनी हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपनी हाथों को तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है,
तो क्यों चिंता करता है, करता हो मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसू के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू के घाटियों में धन्यवाद सिस्टर। हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का महिमा हो। और धन्यवाद सच करते में हैं आज की गीत मेरी भी परमेश्वर का इतनी सुंदर सी वर्शिप के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत, प्रभु को महिमा मिली है इस आराधना के द्वारा। आइए हम एक ऊंची ताली दे करके प्रभु की महिमा को और करते हैं। आइए। आपको बहुत बहुत आशीष करे जशवंती सिस्टर, बहुत सुंदर आराधना आपने की है। और आइए हम अब वचनों की ओर चलते हैं। वचनों का समय है, वचनों की ओर हम चलते हैं और प्रभु की महिमा हो के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु की कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपने जो हमें ये समय दिया है मेरे पिता। वचनों के द्वारा आप हम सब सिस्टर से बात करें मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप मुख के द्वारा, आप मेरे मुख के द्वारा आप बोले पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, मत वचन बोलने में, पढ़ने में मेरे पिता आप मदद सहायता करें। वचनों के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अनुग्रह करे, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना मैं नासरी यीशु के नाम से मांगती, आमीन। वचन की ओर चलेंगे और हम वचन निकालेंगे, सब वचन निकालेंगे। पहला पत्र 3:9, पहला पत्र 3:9। हालेलुया। पहला पत्र 3:9 में ऐसा लिखा है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी आ रही है। किसी का प्रॉब्लम है। पहला पत्र 3:9 में ऐसा लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। मम्मा अंदर है बेटा। हगी का 9 में बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम, हम सब जो परमेश्वर कहते कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आज मैं हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों, हम सबसे, आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम सब उस आशीष के वारिस हैं। परमेश्वर ने हमें उस आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। और वचन सिखाता है कि हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करनी है, मत करो लिखा है ना। और हर एक बारे में परमेश्वर चाहता है, हर एक के बारे में, हर किसी के बारे में, सिर्फ मेरे बारे में या और किसी के बारे में, आप सब के बारे में। और हम जितने मसीह हैं, जितने प्रभु को जानते हैं और भी जो हैं, सभी को प्रभु कहते हैं कि हर एक के बारे में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन अनगिनत आशीषों से भरता जाए। हालेलुया। आमीन। आशीष जो
आशीष जो हमें कहाँ से मिलती है? आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। आशीष जो क्या है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। आशीष जो क्या है? स्वर्ग से उतरती है। हालेलुया। आशीष हमारे जीवन को सफल बनाती है और आशीष जो है हमारे जीवन को संपन्न करती है। इसके विपुल से बहुत त्याग से भर देती है। आशीष हमें बहुत त्याग से भर देती है। हालेलुया। आशीष 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 या आशीर्वाद ऐसी बात है कि ऐसी चीज है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, परंतु हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, अनुभव करते रहते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने, थोड़ा इस वचन को हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा था, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उनके सामने हजारों की भीड़ थी और लोगों को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए था ना। तो प्रभु चेलों से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा, इतने सारे लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा? हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने इसे प्रभु ने कहा, इसे मेरे पास दीजिए। प्रभु ने क्या किया? वो 5 रोटी और 2 मछलियां को कहा कि मेरे पास उसे ले आओ। और 5 रोटी और 2 मछली प्रभु ने हाथ में ली और हाथ में उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। और बाइबल कहती है कि प्रभु ने उस पर आशीष दी और रोटी तोड़कर चेलों के हाथों में दी। उन्हें कहा, रोटियां और मछलियां परोसते जाओ और परोसते जाओ। ना रोटियां खत्म हुई और ना मछलियां खत्म हुई। और वहां कितने लोग थे खाने वाले? 5,000 से भी अधिक लोग थे वहां मौजूद थे। और बाइबल गवाही देती है कि सब लोगों ने भर पेट खाना खाया और जो बचा उसकी 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया। इस वचन को थोड़ा हम पढ़ेंगे। मरकुस, थोड़ा पढ़ेंगे कोई सिस्टर इसको। मरकुस 6 का कितना, हाँ, ये वचन मरकुस 6 का कितना में लिखा है? अगर किसी को मिला है तो पढ़े। मुझे रहा है है मरकुस का 33, मरकुस जी 33 अध्याय है। नहीं, जी 33 नहीं, 6 का जी 33, सिस्टर, 6 का 33 है। पढ़ेंगे कोई इसको? 5,000 सिस्टर पुरुषों को खिलाना। मैं पढ़ूं? जी पढ़िए सिस्टर। बहुतों ने उन्हें जाते देख कर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वो पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर, क्योंकि कर की चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको
हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 के पांति पांति पर बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे चेलों को परोसें। चेले वे लोगों को परोसें और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर। और यहाँ पे देखिए लिखता है क्या कि 5 रोटी और 2 मछली जब परमेश्वर ने हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और प्रभु ने उस पर आशीष दी। उन रोटियों पर और मछली पर क्या किया? खाने भोजन पर प्रभु ने आशीष किया और वो रोटियां और मछलियां सब 5,000 पुरुषों ने खाई। वो आशीष थी, वो आशीष जो ऊपर से आती है, जो स्वर्ग से आती थी, जो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वो आशीष प्रभु हमें देते हैं, है ना। वो अनदेखी चीज है जो प्रभु हमें देते हैं, है ना। वहां 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी और एक अनदेखी चीज थी। वह अनदेखी चीज क्या थी? प्रभु ने उन पर आशीर्वाद दिया था, आशीष दिया था, है ना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी एक सिस्टर ने, मैं बहुत दिन पहले एक गवाही दी थी कि उस गवाही को मैं थोड़ा बोलती हूँ कि हम प्रभु में आने से पहले हमारी तनख्वाह काफी नहीं होती थी। महीना खत्म होने से पहले ही 20 तारीख या 22 तारीख को हम खाली हो जाते थे और दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था। मगर आज तनख्वाह उतना ही कमाते हैं, लेकिन महीना पूरा होने के बाद भी पैसा बच जाता है। क्या हो गया? पहले आपके पैसों के ऊपर आशीर्वाद, पहले आपके पैसों के ऊपर आशीर्वाद नहीं था, आशीष नहीं थी। अभी क्या है? आपके पैसों पर आशीष आ गई है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। अभी हम खा पी करके भी और सब पहले से ज्यादा हम क्या करते हैं? हमारे महीने भर चलने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें क्या किया है? आशीष दिया है। अगर हम प्रभु को हम थोड़ा भी कुछ देते हैं तो प्रभु हमें उसमें क्या करते हैं? आशीष करते हैं। जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों में अगर वहां ना होती, अगर वो 5 रोटी और 2 मछलियां नहीं होती तो वो प्रभु किसको परमेश्वर पिता से क्या कह के आशीष लेते? लेकिन उन्होंने वो जो 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के आगे रखी तो उन्होंने उनको बढ़ाया, है ना। उन्होंने 5,000 लोगों ने खाया उसको और खत्म भी नहीं हुई और क्या हो गया? 12 टोकरियां बच भी गई और कुछ मछलियां भी बच गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों की जरूरत है ना। आशीषों की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। आशीष क्या है? एक अनदेखी बात है ना। और यह एक आत्मिक बात है जो शारीरिक जो है अंकुर में दिखाई नहीं देती है, परंतु आशीष के द्वारा ही हमारा जीवन संपन्न हो जाता है। खुशी, शांति और बहुतायत से भरता जाता है। और यह आशीष हमारे जीवन में आते रहे और हम धरती पर बहुत खुशहाल जीवन बिताए, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। परंतु मेरी प्यारी बहनों, हम अपने जीवन में देखते हैं
कि आसपास में भी हम देखते हैं, कि पूरी दुनिया में देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, घटी है। हर चीज की घटी है, हर बात की घटी, खुशी नहीं, शांति नहीं। किसी के पास बहुत पैसा है तो वह भी, उसका भी समाधान नहीं। बहुत पैसा होने के बावजूद भी मनुष्य के पास तृप्ति नहीं होती, समाधान नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं। किसी के पास में पैसा कम है, इसीलिए वह संतुष्ट नहीं है ना? और किसी के पास बहुत पैसा है तो भी वह संतुष्ट नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने जीवन में आशीष की घटी है ना? और आपको पता है आशीषों की घटी क्यों होती है? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते नहीं हैं, है ना? जितने जितने अधिक हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उतने अधिक मात्रा में हमारे जीवन में आशीषों का आना शुरू हो जाता है। हालेलुया! आपको समझ में आ रहा है ना सभी को? यस आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता क्या है? परमेश्वर का रास्ता अनुग्रह का रास्ता है। जो परमेश्वर के रास्ते से हमें एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में आशीषों का रास्ता आना शुरू होता है ना? अभी जो वचन में हमने पढ़ा, उसमें पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? बुराई के बदले बुराई ना करो और ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो। मैं सबों को बता रही हूँ, आशीर्वाद कमाओ, खुद के लिए, खुद के घराने के लिए आशीर्वाद कमाओ। परमेश्वर के रास्ते में चलो, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। इसके विपरीत आशीष ही देते जाओ, क्योंकि तुम आशीषों के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया! जैसे हालेलुया। जैसे हम थोड़ा हम पढ़ेंगे एक वचन और उत्पत्ति में 12 में हम पढ़ेंगे, 2 में अब्राहम के बारे में लिखा है। मैं पढ़ देती हूँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। आमीन। आमेन। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को ये वचन दिया था कि अगर तुझे कोई, तू जिसको भी आशीष देगा वो क्या, वो तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं भी आशीर्वाद दूंगा। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना है? हमें, कोई हमें गाली देता तो हमें उसके गाली के बदले गाली नहीं देना है और ना ही उसे बुराई के बदले बुराई देना, बल्कि उसे हमें आशीष ही करना है कि प्रभु तुझे आशीष करे। तो हमें प्रभु क्या करेंगे? हमें उसके बदले में प्रभु हमें आशीष देंगे। हालेलुया! और और एक वचन में प्रभु ने आशीष किया, आशीष के बारे में हम एक और वचन देखेंगे। उत्पत्ति उत्पत्ति 17 का 15 में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ दे रही हूँ। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू उसको तू अब सारे ना कहना, क्योंकि उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसका वंश राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
ऐसे आशीषों के बारे में बहुत सारी बातें वचनों में लिखी है, लेकिन मैं थोड़े से ही वचन लाई हूँ। और ये देखिए, सारा जो थी परमेश्वर ने आशीष किया। सारा बूढ़ी थी, है ना, और अब्राहम भी बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष किया। और वो उस उम्र में भी, जिसकी पीरियड्स भी बंद हो गई थी, उस उम्र में भी वो बच्चे की माँ बनी। उसको परमेश्वर ने आशीष किया और बेटा पैदा हुआ, है कि नहीं? इसीलिए हमें क्या करना है? जैसे ये वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, इसके विपरीत हमें क्या करना है? एक दूसरे को आशीष ही देना है, एक दूसरे को आशीष ही करना है ना? तो प्रभु तुमको इसके विपरीत आशीष ही देते जाओ, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम क्या सब हैं? हम आशीष देने के लिए, आशीष लेने हालेलुया। के लिए परमेश्वर हमें बुलाए हैं, है ना? तो मैं इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष करती हूँ। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको आशीष करे। हालेलुया। और जैसे हम एक एक हम एक हम आराधना भी हम एक करते हैं, जैसे ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 आमीन। और प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना मैं करती हूँ। और आप विश्वास करो, एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा और आपके आंसुओं और को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं, अनहोनी बात एक भी नहीं। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूपी धरती पर था, आज शरीर रूपी में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसको उसके पास प्रार्थना करते हैं, पुकार उन सबों को प्रभु सुनता है और उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और जीवन में खुशी भर देता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक ऊंची ताली दे करके प्रभु की महिमा को करते हैं। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो दे सकते हैं। जी, दया सागर आईडी से सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शालोम। महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज को वर्शिप नहीं सुनी हूँ, जोन भी सिस्टर